अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम सॉलिड डोसेज फॉर्म का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, पाउडर्स एंड ग्रेन्यूल्स। सबसे पहले पाउडर्स की डेफिनेशन देख लेते हैं। पाउडर्स क्या हैं? पाउडर्स डिफाइंड एज द इंटीमेट मिक्सचर्स ऑफ ड्राई फाइनली डिवाइडेड ड्रग्स एंड और केमिकल्स दैट मे बी इंटेंडेड फॉर इंटरनल और एक्सटर्नल यूज। तो पाउडर्स को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? ये मिक्सचर्स होंगे। मिक्सचर्स पाउडर्स दो से ज़्यादा ये मिक्सचर्स हो सकते हैं। इंटीमेट मिक्सचर्स हैं और फाइनली डिवाइडेड स्टेट में ये मौजूद होते हैं। अब हम जो है वो पाउडर्स के फॉर्म में क्यों ले रहे हैं, पाउडर्स क्यों बना रहे हैं, इसकी कुछ एडवांटेजेस हैं या एप्लीकेशंस हैं कि पाउडर्स से हम टैबलेट्स या कैप्सूल्स भी तो बना सकते हैं, लेकिन कुछ ड्रग्स हैं जो हम सिर्फ पाउडर्स के फॉर्म में ही ले रहे होते हैं। अब इसकी अगर एप्लीकेशंस की बात करें या एडवांटेजेस की बात करें तो सबसे पहला इसका एडवांटेज ही यही है कि इट कैन ईजीली अल्टर द क्वांटिटी ऑफ मेडिकेशंस, कि आप जो है वो मेडिसिन जिस क्वांटिटी में लेना चाह रहे हैं उसको उस अपने अकॉर्डिंग जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं पाउडर्स के फॉर्म में। डोज कैन रेडिली एडजस्टेड इन क्लिनिकल स्टडीज, तो इसकी डोज को भी एडजस्ट करना आसान है एज कम्पेयर टू टैबलेट और कैप्सूल। इसके अलावा डोजेस कैन easily weighted and packed in vials or bottles or envelopes for research studies. पीरियड्स और जो ओल्ड पेशेंट्स हैं आसानी से इसको जो है वो स्वेलो कर सकते हैं। अगर हम कंपैरिजन इनका करें टैबलेट्स और कैप्सूल्स के साथ, तो ये पाउडर्स को कंज्यूम करना ज़्यादा इजी है बच्चों के लिए और ओल्ड पेशेंट्स के लिए। Bulky drugs are usually used as powders as difficult to make tablets and capsules. ऐसे ड्रग्स जो बल्क में हमने लेनी होती है, कंज्यूम करनी होती हैं, उनको पाउडर्स के फॉर्म में लेना ज़्यादा आसान है, क्योंकि टैबलेट्स को और कैप्सूल्स के फॉर्म में अगर हम उसको बनाएं तो ओवर साइज नहीं लिए जा सकते। सेकेंड इसकी एप्लीकेशन है, इट गिव्स रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन। पाउडर्स के फॉर्म में अगर हम ड्रग्स ले रहे हैं तो उस केस में ऑनसेट ऑफ एक्शन इसका जो है वो रैपिड होगा। क्यों? क्योंकि पाउडर्स जो हैं इनकी जो डिसोल्यूशन है वो फास्टर है एज़ कम्पेयर टू टैबलेट्स और कैप्सूल्स। रैपिड एब्जॉर्प्शन होगी और एब्जॉर्प्शन के रिस्पॉन्स में जो ऑनसेट ऑफ एक्शन होगा वो भी फास्टर होगा एज़ कम्पेयर टू टैबलेट्स एंड कैप्सूल्स। ठीक है। नेक्स्ट इसमें कुछ फिजिको-केमिकल कंसिडरेशंस हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं पाउडर्स की। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है किसी भी फॉर्मूलेशन को बनाते हुए, फॉर्मुलेट करते हुए। अब इन प्रॉपर्टीज़ में मॉर्फोलॉजी आ जाएगी, उसकी प्योरिटी होगी, सॉल्युबिलिटी, फ्लोएबिलिटी, इसके अलावा स्टेबिलिटी है, पार्टिकल साइज़ है, यूनिफॉर्मिटी एंड कंपैटिबिलिटी विद अदर एक्सिपिएंट्स। As we know, the particle size is very important. Particle size is very important in formulation. If particle size is uniform in size, blending become easy and vice versa. ठीक है, particle size अगर uniform नहीं होगा तो blending और mixing proper नहीं होगी, formulation जो है वो एक अच्छी नहीं बनेगी। सेकेंड, पार्टिकल की जो शेप है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है इस फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। यूजुअली स्फेरिकल शेप पार्टिकल्स आर बेस्ट एज इट ईजियर इन मिक्सिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। इसी तरह से अगर पार्टिकल की डेंसिटी की बात करें तो पार्टिकल्स की हैवी पार्टिकल्स हैं जिनकी डेंसिटी ज़्यादा होगी तो वो सिंक होना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे कि सस्पेंशंस अगर हम बनाएं तो सस्पेंशंस के केस में पार्टिकल साइज़ ज़्यादा है, तो साइज़ ज़्यादा होने की वजह से डेंसिटी ऑब्वियसली उसकी ज़्यादा है तो सिंक होना या केक फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। इसी तरह से अगर पार्टिकल का साइज़ जो है वो बहुत स्मॉल है तो वो फ्लोट करना स्टार्ट कर देंगे, इसलिए यूनिफॉर्म साइज़ के पार्टिकल्स होना ज़रूरी है। नेक्स्ट इज़ पार्टिकल साइज़ एंड एनालिसिस, कि हम क्यों कर रहे होते हैं ये पार्टिकल साइज़ क्यों देख रहे हैं या एनालिसिस करना क्यों ज़रूरी है। तो पार्टिकल साइज़ एनालिसिस का मतलब ये है कि हम मेजर करेंगे हमारे जो पार्टिकल्स का साइज़ है वो कितना है, स्मॉल है या बिग साइज़ के पार्टिकल्स हैं। इनफॉर्मेसी हम पार्टिकल साइज़ एनालिसिस कर रहे होते हैं क्योंकि पार्टिकल का जो साइज़ है वो अफेक्ट कर रहे होते हैं ड्रग की परफॉर्मेंस पर, उसकी स्टेबिलिटी पर, एब्जॉर्प्शन पर, पेशेंट कंफर्ट पर। डिफरेंट ड्रग्स हैव डिफरेंट पार्टिकल साइज़, शेप्स एंड अमorphous और क्रिस्टलाइन नेचर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो हम बात करेंगे पार्टिकल साइज़ और
एनालिसिस की यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया यूएसपी characterize the particle size which are defined as very coarse, moderately coarse, fine and very fine। ठीक है, तो यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग हमने कैटेगराइज कर लिया है पार्टिकल्स को उनकी इन टर्म्स की बेस पर उनकी साइज को देखते हुए। अब जो पार्टिकल का ये जो साइज है ये किस बेस पर हम कर रहे हैं, सीव नंबर के बेस पर। Sieve number tells how many openings are present per linear inch of sieve screen। ठीक है, तो sieve number से हमें पता चलेगा कि एक जो है वो linear inch में कितनी openings हैं। जैसे कि हमें ये टेबल में नज़र आ रहा है, यहाँ पर देखें टेबल नंबर 6.1 ओपनिंग्स ऑफ स्टैंडर्ड सीव्स। एक साइड पर सीव नंबर दिया गया है और दूसरी साइड पर उसकी ओपनिंग बताई गई है। जैसे सबसे फर्स्ट में अगर देखें तो सीव नंबर 2 है। सीव नंबर 2 का मतलब ये है कि इसमें 2 ओपनिंग्स हैं हर इंच के अंदर। देयर आर 2 ओपनिंग्स पर लीनियर इंच, और इसमें जो सीव ओपनिंग का जो नंबर वो साइज है 9.5 mm है। ठीक है, अगर हम इसी बेस पर देखें 3.5 है तो इसका मतलब है कि 1 इंच में इतने पोर्स हैं, 4 है सीव नंबर। डेट्स मीन कि देयर आर 4 ओपनिंग्स पर लीनियर इंच ऑन द सीव स्क्रीन। सीव नंबर जैसे जैसे बढ़ेगा उसी तरह से जो होल्स हैं उनका साइज कम होता जाएगा। हायर सीव नंबर है इट्स मीन स्मॉल होल्स हैं, अगर लोअर सीव नंबर है इसका मतलब है कि लार्ज होल्स हैं। जैसे 2 पर देखें, सीव नंबर अगर 2 है तो इसमें जो होल्स का जो साइज होगा वो बहुत ही जो है वो हायर सीव छोटा होगा। और अगर हम हायर सीव नंबर को देखें जैसे कि 400 है तो इसमें होल्स का जो साइज होगा वो बहुत ही छोटा और बारीक होगा। अब इसी बेस पर हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ रहे हैं वेरी कोर्स। हाँ जी, वेरी कोर्स में देखिए कि वेरी कोर्स पार्टिकल्स में है तो इसमें सीव नंबर 8 आ रहे हैं। इसका मतलब है कि ऑल पार्टिकल्स पास थ्रू अ सीव नंबर 8 एंड नॉट मोर देन 20% पास थ्रू अ नंबर 60 सीव। इट्स मीन्स कि जो इसमें पार्टिकल्स हैं, ऑल पार्टिकल्स जो है वो सीव नंबर 8 में से तो पास कर जाएंगे और इसमें 20% ऐसे पार्टिकल्स होंगे जो सीव नंबर 60 से भी पास कर जाएंगे। नेक्स्ट है कोर्स। कोर्स में हमारे पास जो नंबर आ रहा है वो सीव नंबर 20 आ रहा है। ऑल पार्टिकल्स पास थ्रू अ नंबर 20 सीव एंड नॉट मोर देन 40% पास थ्रू अ नंबर 60 सीव। ठीक है, कि जैसे जैसे देखिए सीव नंबर बढ़ रहा है उसी तरह से इसकी जो है पासिंग रेशियो भी बढ़ रही है, कि इसमें जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो सीव नंबर 20 से पास कर जाएंगे, लेकिन 40% जो है वो सीव नंबर 60 से पास नहीं करेंगे। नेक्स्ट है मॉडरेटली कोर्स। मॉडरेटली कोर्स में हमारे पास जो नंबर आ रहा है सीव नंबर 40 आ रहा है। ऑल पार्टिकल्स पास थ्रू सीव नंबर 40 एंड बट नॉट मोर देन 40% फ्रॉम सीव नंबर 80। देन फाइन रेंज है और फाइन रेंज में सीव नंबर 60 आ जाएगी। इसमें जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो सीव नंबर 60 में से पास करेंगे एंड नॉट मोर देन 40% पास थ्रू आ सीव नंबर 100। नेक्स्ट टर्म है वेरी फाइन। वेरी फाइन में हमारे पास जो रेंज आ जाएगी सीव नंबर 80 में आएंगे, जिसमें तमाम पार्टिकल्स जो हैं वो सीव नंबर 80 से पास करेंगे। देयर इज नो लिमिट टू ग्रेटर फाइननेस। ठीक है, ये हो गया हमारे पास पार्टिकल साइज और एनालिसिस। इसी से हमें पता चल रहा है कि हमारे पास जो पार्टिकल्स का साइज है वो क्या आ रहा है और किस बेस पर हम इसको देख रहे हैं, सीव नंबर के बेस पर। अब ये जो पार्टिकल साइज है हम क्यों रिड्यूस्ड कर रहे होते हैं, इसके क्या एडवांटेजेस हैं, और पार्टिकल साइज कैन इन्फ्लुएंस अ वैरायटी ऑफ इम्पोर्टेंट फैक्टर इंक्लूडिंग डिसोल्यूशन। ठीक है, सबसे पहले अगर हम देखें एडवांटेजेस की बात करें कि रिड्यूस्ड पार्टिकल साइज इज वेरी इंपॉर्टेंट इन फॉर्मुलेशन। ठीक है, तो पहला इसका एडवांटेज क्या है, डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन रेट बढ़ जाएगा जैसे ही स्मॉलर पार्टिकल्स होंगे। स्मॉलर पार्टिकल्स हैं मीन्स के लार्जर सरफेस एरिया है,
लार्जर सरफेस एरिया है तो ड्रग का डिज़ोल्व जो है वो फास्ट डिसोल्यूशन होगी। फास्ट डिसोल्यूशन हो रही है इसका मतलब कि उसकी बेटर बायो अवेलेबिलिटी है। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम साइज़ रिड्यूस कर रहे हैं ड्रग्स का या पार्टिकल साइज़ रिड्यूस कर रहे हैं तो उससे डिसोल्यूशन रेट एंड बायो अवेलेबिलिटी दोनों ही इन्हांस हो रही हैं। Dissolution rate of particles intended to dissolve drug micronization can increase the rate of drug dissolution and its bioavailability. नेक्स्ट इसका जो फीचर है कि हम जो है वो क्यों कर रहे हैं, दूसरे इसकी एडवांटेज है सस्पेंडेबिलिटी। जैसे कि हम सस्पेंशंस के केस में देख रहे होते हैं, suspendability of particles intended to remain undissolved but uniformly dispersed in a liquid vehicle. Fine dispersions have particles approximately 0.5 to 10 micrometer. तो for drugs that do not dissolve but stay dispersed in the liquid, तो उस केस में हम जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं वो सस्पेंड करते हैं व्हीकल के अंदर। इट प्रिवेंट्स फास्ट सेटलिंग, ठीक है, ये पार्टिकल्स को जो है वो सेटल्ड होने से प्रिवेंट करते हैं। और इसमें जो आइडियल पार्टिकल साइज रेंज अगर हम देखें फाइन डिस्पर्शन में वो 0.5 से 10 माइक्रोमीटर के अंदर आ रही है। थर्ड इसमें एडवांटेजेस में देखें तो थर्ड इसका है कंटेंट यूनिफॉर्मिटी। कंटेंट यूनिफॉर्मिटी किस तरह से, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ ड्रग सब्सटेंस इन अ पाउडर मिक्सर और सॉलिड डोजेज फॉर्म टू इंश्योर डोज टू डोज कंटेंट यूनिफॉर्मिटी। अब पाउडर्स और टैबलेट्स के केस में अगर हम देखें तो ड्रग को इवनली डिस्ट्रीब्यूट होना ज़रूरी है। सिमिलर पार्टिकल साइज होंगे तो वो प्रॉपर उनकी मिक्सिंग होगी, तो ये श्योरिटी है कि हर टैबलेट के अंदर सेम कंटेंट और सेम डोज मौजूद है। नेक्स्ट है पेनिट्रेशन इनटू रेस्पिरेटरी ट्रैक। अगर हम रेस्पिरेटरी ट्रैक की बात करें तो पेनिट्रेबिलिटी ऑफ पार्टिकल्स इंटेंडेड टू बी इनहेल्ड फॉर डिपोजिशन डीप इन रेस्पिरेटरी ट्रैक। तो पार्टिकल्स को स्मॉल साइज़ का होना ज़रूरी है लंग्स में जो है वो पहुंचने के लिए। तो पार्टिकल्स मस्ट बी वेरी स्मॉल टू रीच लंग्स। और अगर हम आइडियल साइज़ की बात करें तो इसमें पार्टिकल साइज़ आइडियल 1 to 5 माइक्रोमीटर है। अगर पार्टिकल्स साइज़ में बड़े होंगे, टू लार्ज होंगे, तो वो जो है वो प्रॉपर्ली लंग्स तक नहीं पहुँचेंगे, थ्रोट में ही जो है वो रह जाएँगे। तो उससे क्या होगा कि ड्रग्स जो है वो रीच ही नहीं हो रही लंग्स के अंदर अपना इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए। फिफ्थ इसकी एडवांटेज है स्मूथनेस इन टॉपिकल एंड ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट्स, lack of grittiness of solid particles in dermal ointments, creams, and ophthalmic preparations. Fine powders may be 50 to 100 micrometer in size. तो अगर क्रीम्स, ऑइंटमेंट्स और आई प्रिपरेशंस की बात करें, लार्ज पार्टिकल्स अगर हैं तो उससे क्या होगा कि ग्रिटीनेस आएगी, आप जो है वो इरिटेशन काज हो सकती है। तो फाइन रिड्यूस पार्टिकल साइज रिड्यूस करने का पर्पज़ यही है कि ग्रिटीनेस ना आए, स्किन इरिटेशन ना हो। अब इसमें जो फाइन पाउडर्स इसमें हम जो यूज़ करेंगे कि साइज रेंज में आ रहे हैं 50 to 100 माइक्रोमीटर आ रहा है। इट प्रिवेंट्स स्क्रैचिंग और डिस्कम्फर्ट। तो ये सारे इसके थे पार्टिकल साइज़ के इम्पोर्टेंट फैक्टर्स थे कि किस तरह से पार्टिकल साइज़ रिड्यूस करके एडवांटेजेस और उसके जो है वो फॉर्मुलेशन को बिल्ड करने में हेल्पफुल होते हैं।